नमस्कार बच्चों। बच्चों आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों आपकी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पेपर बहुत अच्छे से किया होगा और आप अच्छे अंकों से पास होंगे। बच्चों आज से हम अपना आगे का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 11 संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। बच्चों हमने पिछले सिलेबस में आपको कारक चिन्हों के बारे में पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको 3 कारक के बारे में पढ़ाया था। कर्ता कारक यानी प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति, करण कारक यानी तृतीय विभक्ति के बारे में पढ़ाया था कि इनके चिन्हों का प्रयोग संस्कृत के वाक्यों में किस तरह से होता है। आज हम संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह बच्चों के लिए, तो आइए देखें पाठ में के लिए चिन्ह का प्रयोग किस तरह से वाक्यों में किया गया है, इसके बारे में जानें। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। आइए बच्चों जानें संप्रदान कारक क्या होता है। जिसको कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह के लिए है। कह रहे हैं कि जिसको कुछ दिया जाता, कुछ यानी कोई भी वस्तु दी जाती है, जिसको दी जाती है उसमें संप्रदान कारक होता है, या जिसके लिए कोई क्रिया यानी कार्य किया जाता है, तो जिसके लिए किया जा रहा है उसमें संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। कहते हैं कि संप्रदान कारक में ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह के लिए है। बच्चों आप एक बात यह भी जान लें, संप्रदान कारक आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं कि संप्रदान कारक जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा पढ़ते हैं, तो वही जो कारक के नाम है उसी को संस्कृत में जैसे कर्ता प्रथमा विभक्ति और कर्म द्वितीय विभक्ति, करण तृतीय विभक्ति, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, तो वही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। संप्रदान कारक पूछ लिया जाए या संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, तो भी के लिए है, और चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह क्या है, तो उसका चिन्ह भी के लिए है। तो कह रहे हैं संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसका चिन्ह के लिए है। अब आइए देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग संस्कृत के वाक्यों में किस तरह से किया जाता है। यही बात इस पाठ में बताई गई है। उदाहरण है पिता पुत्राय कंदुकम आनयति। पिता पुत्राय आप देख रहे हैं चतुर्थी विभक्ति है का रूप है एक वचन में, तो यहाँ पर क्या आएगा, चिन्ह आ गया, पुत्र के लिए कंदुकम गेंद को आनयति लाता है। कह रहे हैं कि जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, तो क्रिया क्या कर रहा है, लाने की क्रिया कर रहा है ना। किस चीज़ को लाने की क्रिया कर रहा है, गेंद को लाने की क्रिया कर रहा है। कौन कर रहा है, पिता। किसके लिए कर रहा है, बालक के लिए, पुत्र के लिए। तो जिसके लिए कर रहा है उसी में बच्चों चतुर्थी विभक्ति का के चिन्ह का प्रयोग होगा। उस चिन्ह के द्वारा ही हम चतुर्थी विभक्ति का रूप यहाँ पर लगाएंगे। तो वाक्य बना पिता पुत्राय कंदुकम आनयति। पिता पुत्र के लिए गेंद को लाता है या गेंद लाता है। अगला है उदाहरण वयम ज्ञानाय पठामः। वयम का अर्थ है हम सब, ज्ञानाय आप देख रहे चतुर्थी विभक्ति का रूप है, तो यहाँ पर क्या आया, ज्ञान के लिए, पठामः पढ़ते हैं, हम सब ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। अगला उदाहरण है बच्चों छात्रो अध्यापकाय पुष्पम आनयतः। छात्रों, अब आप यहाँ पर देखिए एक वचन और बहुवचन का प्रयोग है, यहाँ पर एक वचन का प्रयोग है, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं द्विवचन में है। छात्रों क्या है, द्विवचन में है। दो छात्र, अध्यापकाय चतुर्थी विभक्ति का रूप है, एक वचन में है क्योंकि अध्यापक एक है। तो अध्यापकाय पुष्पम आनयत, छात्र अध्यापक के लिए फूल, आनयतः का अर्थ है लाते हैं। तो फूल लाने का कार्य किसके लिए कर रहे हैं बच्चे, अध्यापक के लिए कर रहे हैं। तो जिसके लिए
कोई क्रिया की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, तो फूल लाने का कार्य अध्यापक के लिए हो रहा है, तो अध्यापक में चतुर्थी विभक्ति का रूप लगाया गया। अध्यापकाय हुआ तो छात्र अध्यापकाय पुष्पम आनयत, छात्र अध्यापक के लिए फूल लाते हैं। अगला दीपिका प्रकाशाय भवति, दीपक प्रकाशाय प्रकाश के लिए होता है। अगला वाक्य है बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे हैं एक भिक्षुक है, भिखारी है, महिला है, तो इसको क्या दे रही, भिखारी को कपड़े दे रही है। तो आपको हमने अभी बताया था कि जिसको कुछ दिया जाए या कोई वस्तु दी जाए, तो जिसको दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का रूप लगाया जाता है। तो यहाँ पे महिला भिखारी को दे रही है वस्त्र, तो भिखारी में ही चतुर्थी विभक्ति का रूप लगेगा। तो आइए देखिए, महिला भिक्षुकाय वस्त्राणि यच्छन्ति। तो यहाँ पर बच्चों एक महिला है, लेकिन यहाँ पर बहुवचन में वाक्य है। ये एक महिला के लिए केवल महिला आता, विसर्ग नहीं आता, लेकिन यहाँ पर बहुवचन का कर्ता भी है और बहुवचन में क्रिया भी लगाई गई है। तो महिला यानी महिलाएं भिक्षुकाय भिखारी के लिए वस्त्राणि वस्त्रों को यच्छन्ति देती हैं। महिलाएं भिक्षुक के लिए वस्त्रों को देती हैं। अगला वाक्य है कुक्कुराः भोजनाय इतस्ततः भ्रमन्ति। कुक्कुराः बहुवचन में है, यह भी बहुत सारे कुत्ते हैं। कुत्ते भोजनाय भोजन के लिए इतस्ततः इधर उधर भ्रमन्ति घूमते हैं। बच्चों इतस्ततः शब्द जो है वह अव्यय शब्द है, इसका अर्थ है इधर उधर। कुत्ते भोजन के लिए इधर उधर भ्रमन्ति घूमते हैं। अगला वाक्य है बच्चों, सैनिकाः देशरक्षायै तत्पराः सन्ति। सैनिक देश की रक्षा के लिए तत्पराः तैयार, सन्ति का अर्थ है हैं। सैनिकाः देश रक्षायै तत्पराः सन्ति। तो आप देख रहे हैं किसके लिए तैयार हैं, देश की रक्षा के लिए। तो आप देख रहे हैं के लिए का चिन्ह भी आया ना, जब हमने हिंदी में वाक्य बनाया, तो के लिए का चिन्ह बच्चों जहाँ आएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आप देख रहे हैं सैनिक देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। अगला है श्री गणेशाय नमः। आप देख रहे हैं बालक गणेश भगवान को नमस्कार कर रहा है। तो जिसको नमस्कार किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो किसको नमस्कार किया जा रहा है यहाँ पर, गणेश जी को। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का रूप होगा। तो श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश के लिए नमस्कार है, या श्री गणेश को नमस्कार। आप यह जान लें कि जहाँ पर भी नमः शब्द आता है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। और किसके लिए होगा, जिसको हम नमस्कार कर रहे हैं। तो यहाँ पर चिन्ह नहीं आएगा, लेकिन यहाँ नमः शब्द आपको मिलेगा, नमस्कार शब्द मिलेगा। हिंदी में नमस्कार अगर वाक्य में आता है, आपको संस्कृत में वाक्य बनाने के लिए आता है, तो आप जिसको नमस्कार कर रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। और नमः शब्द भी आता है तब भी जिसको आप नमस्कार कर रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। तो यहाँ पर श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश को नमस्कार है। नमः के योग में यहाँ चतुर्थी विभक्ति का रूप लगाया गया है। अगला वाक्य है वयम क्रीडायै बहि गच्छामः। हम सब खेलने के लिए, बहि का अर्थ है बाहर, गच्छामः जाते हैं या जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं वह हम सब खेलने के लिए का चिन्ह किसके साथ आ रहा है, खेलने के साथ आ रहा है ना। तो खेलने के शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्रीडायै लिखा है, वयम क्रीडायै बहि गच्छामः, हम सब खेलने के लिए बाहर जा रहे हैं या जाते हैं। बच्चों बहि शब्द भी जो है वह अव्यय शब्द है। अब यहाँ पर देखिए आचार्याय नमः। तो यहाँ पर देखिए आप आचार्याय चतुर्थी विभक्ति का रूप है, लेकिन नमः आया यहाँ पर। अब हम अगर इस तरह से बोलेंगे वाक्य कि आचार्य के लिए नमस्कार है, तो
सही तो यह भी है, लेकिन यहाँ पर हम इस तरह से भी हिंदी बोलेंगे, आचार्य को नमस्कार है, क्योंकि मैंने आपको बताया नमस्कार शब्द हिंदी में आया और वहाँ पर उसकी संस्कृत बनाने के लिए कहा गया कि इसका मतलब वाक्य बनाइए। जैसे हमने कहा कि पिता जी को नमस्कार है, तो नमस्कार के योग में ही चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। किसके लिए नमस्कार कर रहे हैं हम? पिताजी को नमस्कार कर रहे हैं, तो पिताजी में चतुर्थी विभक्ति आएगा। इसी तरह से यहाँ पर शिष्य आप देख रहे हैं आचार्य को नमस्कार कर रहा है, तो इसकी हिंदी हमने बोली आचार्य को नमस्कार है, लेकिन यहाँ पर के लिए नहीं आया ना चिन्ह। तो आप यह ध्यान दें हमेशा कि जहाँ पर नमः शब्द आता है और जिसके लिए आ रहा है, नमः का अर्थ होता है नमस्कार करना, जिसके लिए नमस्कार नमः शब्द आ रहा है उसी में चतुर्थी विभक्ति होगी। यहाँ पर आचार्य के लिए यानी गुरु के लिए आ रहा है कि गुरु को नमस्कार है, तो गुरु में चतुर्थी विभक्ति हुई, तो यहाँ पर आचार्याय नमः, आचार्य को नमस्कार है। अगला वाक्य है बालकेभ्यः दुग्धम रोचते, बालकों को दूध, रोचते का अर्थ है अच्छा लगता है। जहाँ पर बच्चों अच्छा, कोई भी वस्तु किसी को अच्छी लगती है, जिसको अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो दूध किसको अच्छा लग रहा है? बालकों को, तो बालकों में चतुर्थी विभक्ति का के रूप का प्रयोग हुआ और बहुवचन में है, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन का रूप लगाया गया। तो बालकेभ्यः दुग्धम रोचते, बालक को दूध अच्छा लगता है, बालकों को या सब बालकों को दूध अच्छा लगता है। इसी तरह से मेघाः जलाय भवन्ति, मेघाः बादल, जलाय जल के लिए, भवन्ति होते हैं। तो बच्चों हमने आपको पाठ 11 संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के बारे में पढ़ाया, जिसमें आपको हमने बताया कि के लिए चिन्ह का प्रयोग संस्कृत के वाक्यों में किस तरह से किया जाता है, और साथ साथ यह भी बताया कि जिसको कोई वस्तु दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, या जिसके लिए कोई कार्य या क्रिया की जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होता है, जिसको नमस्कार किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, और जिसको कोई वस्तु अच्छी लगती है, तो जिसको अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है बच्चों। और के लिए का चिन्ह जहाँ पर आता है वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आप इस बात को ध्यान रखें और पाठ को अच्छे से समझें। आशा करती हूँ मैंने जो पढ़ाया आपको अच्छे समझ में आया होगा। आइए बच्चों अब इसका शब्दार्थ देखें। शब्दार्थाः लिखा है बच्चों, यहाँ पर संस्कृत में संज्ञा शब्द जो आए आपके पाठ में लिखे हुए हैं उनके सामने उनकी हिंदी दी हुई है। तो आइए देखें। पुत्राय का अर्थ है पुत्र के लिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सब में के लिए शब्द आया है चिन्ह चतुर्थी का। प्रकाशाय रोशनी के लिए, कंदुकम गेंद, ज्ञानाय का अर्थ है ज्ञान के लिए, बालकेभ्यः बालकों के लिए, तत्परा तैयार, भिक्षुकाय भिखारी के लिए। क्रिया शब्द है बच्चों यहाँ पर। रोचते, रोचते का अर्थ है अच्छे लगते हैं, यच्छन्ति देते हैं, आनयतः दो लाते हैं। अव्यय शब्द है बहि, बहि का अर्थ है बाहर। बच्चों शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कॉपी में लिखें और इसे याद करें। और जो मैं संप्रदान कारक की परिभाषा है उसे भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको मैंने जो भी पढ़ाया अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।